What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, been a minute. Last video हम लोग ने कहा था कि like I am going through something. थोड़ा बहुत चालू है कुछ like life is happening basically. So इसके लिए वीडियोस थोड़े कम आ रहे and I think 95% is sorted. थोड़ा अभी बाकी है. With you, I never know. मेरा इशू है, अक्षता एकदम सॉर्टेड है. मैं थोड़ा आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. चलो एनीवेज, आज का जो वीडियो है दैट इज़ हमजा सिंह फेक पॉडकास्ट. ये जब भी वीडियो आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी सॉ, तभी यू नो आप जाके वो मेरा रिएक्शन देखो. आई थिंक पाकिस्तान जनरल या ऐसा किसके साथ हमने किया था. तो मेरे को जो पॉइंट पे ये क्या कॉन्सेप्ट है वो रियलाइज हुआ है ना, वो आपको समझेगा. मतलब सतीश रे, राइट? व्हाट्स द सतीश रे की चैनल का नाम सतीश रे को कैसे पता, आइडिया कहाँ से आया, वो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ वो वाले वीडियो में. ओके, सो एनीवेज, पाकिस्तानी स्पाई हमजा सिंह फेक पॉडकास्ट. अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो लिसन टू हर. ओके, The link is given down in the description. Go and check it out. Okay, चलो लेट्स स्टार्ट. आई होप हेडफोन चालू है. नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट. पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला. लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए. तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को. तो हमजा जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने. तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं आप. तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया. जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा. इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी. What? जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया. तो जब आप आ गए तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है और वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है डार्लिंग. और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है. कोड देना है जी. क्या कोड था वो? डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी ले मेरा कोका कोला. ये कैसा वाहियात कोड है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था. My तो ये God. कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया. अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था. तो खुशकिस्मती कैसे कह रहे हैं? जनाब, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब. लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान. मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ा. आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, Oh. लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब. काफी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए. जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब. भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया. उसके बाप को क्यों हाँ? फंसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था. तो क्यों फंसाया? सेक्सी था जनाब. तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी. इंजॉय भी कोई चीज होती है. खैर, ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है. क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ तहाँ, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क से. इसको तो What? किडनैपिंग कहते हैं. फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं. फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब. ये नहीं जानना मुझे. जनाब, फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीजें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है.
अच्छा, जी, मुझे जो चीज़ मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। तो मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था कि मैंने ही पादा। क्योंकि आप नहीं पादा था। जनाब, मैंने ही पादा था। तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी हुँ, कि मैंने ही पादा था और उसी को वो क्वेश्चन मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी, फिज़िकल ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है, आपके सामने नंगा बैठा होता है हुँ, और आपको पेशेंस रखना होता है। आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर, नहीं हुआ जी कंट्रोल, तो कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी हाँ। सिलेक्शन हो गई, हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी। तभी अरे तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है। डू यू नो दिस मीम व्हाट दिस इज हैपनिंग? एक मीम है, आई विल शो हर आफ्टर द ये वीडियो। जनाब, हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए? उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। What? अच्छा, फिर जनाब हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज होती है आईएसआई और सीआईए की। उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप भारत? जनाब, हम आईएसआई वाले हैं। दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज़्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब, भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं सर? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लियारी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने। पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसे पेट्रोल है। मजा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ सर? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने। किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले। एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे करते नहीं, हैं। मैं कैसे स्वागत करूं आपका? आप डालें हाथ और मैं क्यों सूंघ। डालूंगा हाथ? जनाब, सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूं? और कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले। Oh नहीं, मैं my कैमरे के कैमरा पीछे- बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूं? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। हम्म, आप लोग हमें आईपीएल में नहीं खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है ताकि मैं पहचान छुपा के, पहचान बदल के आईपीएल में सेलेक्ट हो जाऊं और ये फिर मैं खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये What? आपका मिशन है। जी क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी, हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए हम्म, और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा, फिर वहां से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया और हाँ? फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गर्म कर दी। अच्छा। अब आप शुरू करेंगे खेलना? बिरयानी खा ली जनाब। अब तो अब तो अब सुनना तो पड़ेगा। सुनना अब तो है। विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा। हाँ। 3 बंदूकें जनाब, 3 बंदूकें गाड़ दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे? अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? चाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया? उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। ये देखे जनाब, पेट्रोल की खुशबू Oh my जनाब। God. ओए यार। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब। फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब, अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा।
जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है। हम्म प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहाँ से? पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोगों की अंग्रेजी भी बहुत खराब है, जनाब ये बात मैं भी देखता हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा, What? हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया है। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। वो टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, आप कह रहे हानिया आमिर टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती है। जनाब देखें, आप हद में रहे, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। देखिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हानिया आमिर टट्टी करती जी है? हाँ, बिल्कुल करती है। क्या बोल रहे हैं जनाब? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज्यादा मुश्किल है, तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो मैंने भी की। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है। आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 1 5 दिन हफ्ता? पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। इनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं? आपको भी नहीं कुछ समझ में आया? इसमें अच्छा, हफ्ते 10 दिन तो इंग्लिश लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखे कि ये देखिए अगले दिन ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जनाब देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा। और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी व्याकरण भी सीख रहे जनाब। हम्म तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, इया से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज पे बात अटक गई है व्याकरण में, लौड़े न भुज्यम। जे लौड़े न भुज्यम का क्या मतलब है जनाब? दैट इज अ पता नहीं। प्रॉपर कोई नहीं। क्या है वो? तो आप अध्याय डायरेक्ट ऐसा इंग्लिश कुछ तो क्यों है। नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। ये कहाँ गांठ बांधी आपने? बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको? और एक गैजेट है आपके पास। ऊपर देखें। अरे ये क्या है? ये देखे जनाब, हाईटेक ड्रोन। देखे देखे, High-tech ये drone. देखे जनाब, ड्रोन ने टट्टी कर दी। ये कबूतर है। ये कबूतर है? ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तभी कहूँ ये मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। कबूतर है। देखे जनाब, टट्टी कर दी। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने। जनाब एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ये करें। आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, हम्म आप बस कार्ड दिखा दें, हाँ? पलट दें। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप What? वहां बैठे हैं। मैं लद्दाख में कैसे हो सकता हूँ बे? मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल पागल हो क्या बे? अब आप बोलने वाले हैं भक। बक। देखें, मुंह तो निकल गया मेरा। ये एक पाकिस्तानियों द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए हैं आप भारत में? एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। ये देखें जनाब, ये है।
ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या ये? नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है, हम्म। वो चाट लूं? बताओ, चाट लूं? क्यों- चाट लूं? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट जाऊंगा, नहीं क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई, क्यों मरोगे तुम? देखा जनाब, डर गए ना आप? ऐसे ही दुश्मन डर जाता है तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? जनाब। मैं मरूंगा, लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आए सही जनाब। आपको भारत में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब, फैमिली की याद किसे नहीं आती? कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, हम्म। 2 बहनें थी, क्या हो गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा, तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है, अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? ये पापा से बाबा दूर फिर रहना, बकरी और का बाबर आजम के पास मत आना। कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने रिजवान को चुम्मी दी, रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना, वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं, दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना, वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊंगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं। आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब, क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। ओ, प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब, इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, अच्छा। तो मैं हिंदू बन गया अच्छा, और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपको घर मिला? नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह, फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहां पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी, बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, अरे अरे गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा। जनाब, सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था, तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा है, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया। ओह, और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ ये तो है। जनाब, फ्रिज में सिर्फ 2 अंडे बचे थे। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिए कि सुबह खाऊंगा। जनाब, सुबह उठ के देखता हूं, इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। ये बाबा, ये लेकिन बाबा अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे। अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे, लेकिन इन्होंने कच्चे से 4 अंडे निकाल लिए जनाब। ऑमलेट टेस्टी था जनाब, ये बहुत बाबा टेस्टी था, एक नंबर था जनाब। फिर तो आपको हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया जनाब। व्हाट अ वर्ड प्ले। आपकी ऑमलेट बातें टेस्टी सुन के था। समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आजाद हुए थे। जनाब, अभी तो आप हमसे जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया, आपने देखा? आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे 10 जवान ही काफी थे। आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे, अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम। पर प्लेट जितनी बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत आगे है। हम तो आपको पीएसएल में नहीं खिलाते, आपको फिल्मों में काम नहीं देते हम लोग, हॉलीवुड को भी काम नहीं दिया कभी, और तो और अपने ऑडियंस को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते। इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। और नशे में भी हम बहुत आगे हैं जनाब। नशे में तो इतने आगे कि कुछ भी बक दे हम। वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, किधर? इधर से दिख गया फिर से। इसको नीचे कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में एज अ स्पाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब।
कैसे मिशन फेल कर दिया आपका? जनाब, पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, 27/12, ओह, और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया घर से, कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हूँ। अब मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूँ? क्या किया आपने फिर? मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी कर रहे थे हम। हम्म, तो बोल रही पबजी की आवाज आ रही है, तुम पबजी खेल रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने बमबारी रुकवाई, तब तक फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए। मैं भाग निकला। और उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या? जनाब, फिर अगले मिशन का इंफॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे। अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। हम्म, कहने लगी ये दूसरा फोन, तुम किस लड़की से बात करते हो, किस उल्टा से बात करते हो। बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब। उसने बड़े साहब को डांट दिया, क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की। ओह, बड़े साहब का मुंह छोटी मैम जैसा हो गया जनाब। अच्छा। और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई करो, मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब, अब सच क्या बोलना। और उसके बाद फिर आप गए? अब नहीं, सच फिर तो क्या एनर्जी बोलना? नहीं बची ना जनाब। Energy. मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता। आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये एक काबिले तारीफ बात है कि एक भारतीय टॉक्सिक गर्लफ्रेंड ने भारत पे होने वाला इतना बड़ा हमला टाल दिया। कुडोस टू यू टॉक्सिक गर्ल्स। आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वैसे? जनाब, हर स्पाई की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक फिल्म बने अच्छा। और वायरल बनाए, हम्म, और आदित्य धर को दिखाए कि स्पाई फिल्म कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है एक स्पाई फिल्म? जनाब, उसमें ना क्रिएटिव फ्रीडम ली जाएगी, अच्छा। और उसमें मुझको सुंदर दिखाया जाएगा, हम्म, और उसमें मैं इंटेलिजेंट भी रहूंगा। ऐसा चूतिया कैरेक्टर नहीं होगा कि बीच मिशन में पॉडकास्ट दे रहा है। सही बात है। और मेरा रोल करेगी हानिया आमिर, हानिया आमिर, वो तो लड़की है। और सामने मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए हट्टा कट्टा। जो डिमांड है वो डिमांड है। और कहानी में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, और मैं वहां बर्फ में साड़ी पहन के रील बनाऊंगा। What? ये आपकी What's ख्वाहिश है? happening? जी, ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। तो मतलब पाकिस्तान जाने का मन नहीं करता आपका? पाकिस्तान से बुलावा तो कई बार आ गया जनाब, हम्म, लेकिन हर बार मैं ही कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत खतरा है, कुछ होने वाला है, इंटेल है, ताकि Doesn't यहीं wanna पे go रहने back. को मिल जाए। देखे ना कितना अच्छा है यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। हम्म, 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया जनाब? मोदी जी को देखें, 3 घंटे सोते हैं, उनके चेहरे का नूर देखें, कितना हैंडसम बंदा है। हम्म। सब नेहरू की गलती जनाब। लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी होगी ना अपने। तो मुझे पाकिस्तानी लग रहे हो, अरे नहीं, मैं क्यों पाकिस्तानी हूँ मैं? एंटी नेशनल हो, अरे नहीं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। कांग्रेसी लग रहे हो। अरे नहीं, ये बाबा, आपको डर नहीं लगता कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके साथ क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे आप पकड़े गए तो आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बिजली के तारों से मारा जाएगा। अजी घंटा, मैं जाते ही सब कुछ बता दूंगा। मेरा है मार, मैं अपने मुल्क के सारे राज खोल के रख दूंगा। मेरा करे देश प्रेम, ISI मेरे पे जनाब। एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। छाती ठोक के डरपोक जनाब। ये पॉडकास्ट पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होगी, तो आप अपने मुल्क के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूंगा। सुनाइए। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, क्या बात है। तुम लोग अपना देख लो। अब मैं चूल्हे पे खाना पकाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। दर्द है इसमें। मैं जानता हूँ बकरी मुझे याद करती है, पर अब वापस कोई बकरी फंसाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बताऊं अम्मी, कहाँ हूं मैं? यहाँ झरने के नीचे खुला आसमां। क्या बात है। तू भी यहाँ आ जा अम्मी, मेरी बहनों को भी ले आ अम्मी। उनको किसी और भाई से शादी कराऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं।
अब आगे देखे मैंने क्या खूब लिखा है। हाँ दिखाइए। मुनीर तो अभी बच्चा है, फटा उसका कच्चा है, तुम भी यहाँ आ जाओ यारो, मोदी राज अच्छा है। मेरा चेहरा चमक आया जब से मैंने यहाँ का नमक खाया। क्या बात है। अब वापस अंडे वाला बर्गर खाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। ए, 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 मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। तो ये थे हमजा सिंह, एक पाकिस्तानी स्पाई जिनके बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। दुनिया को पता लग गया तो जी मुझे पकड़ लेंगे, जी बिल्कुल। मैं चाट लूंगा। अगर कोई मैं अभी चाट लूंगा। नहीं मत चाटिए, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा। मत चाटिए। नहीं, मैं चाट लूंगा। नहीं अरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी भाई, 2 बंदों की तो टीम है, कैसे अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए जनाब, मैं ये चाट लूंगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं आपको भी चटाऊंगा। नहीं मैं क्यों चाटूं भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो भाई। ये चटाने की बात नहीं कर रहा। God. तब ठीक है। you know what, मैं देख रहा था ना, आई वॉज लाइक कि यार बहुत से लोग इतना स्ट्रेट फेस के साथ कैसे कर रहे हैं। एंड में जो दिखा है ना, एक लाइक जस्ट द लिटिल बिट ऑफ लाफ्टर, मेरे को ऐसा देखने को आया था कि यार काश इसका अगर BTS भी हो तो फिर भाई मतलब It'll be so fun. सीरियसली मतलब ये एक्चुअली मेरे टाइप का ह्यूमर है। इट्स लाइक यू आर सार्केस्टिक विद अ स्ट्रेट फेस। ये मैं IRL भी बहुत करता हूँ, राइट? अक्षता कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं एक्चुअली I take like 10 seconds to like realize whether he's being serious or sarcastic. दैट इज सो या मेरे को ये काफी बढ़िया लगा। या आई थिंक दिस वाज अमेजिंग फनी। हम लोग ने इनके ज़्यादा वीडियोस पे रिएक्ट नहीं किया, इट्स जस्ट लाइक फ्यू वीडियोस, आई थिंक 2 ही वीडियोस है जो आप लोगों ने कमेंट किए बेसिकली। बट वॉट एवर वी हैव सीन, Yes, वी लव्ड loved इट एंड ओ माय गॉड आई एम नॉट सब्सक्राइब्ड, सो सब्सक्राइब कर दिया है, सॉरी फॉर Contributing दैट। to the 2 million. या आप लोगों ने भी अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बॉयज एंड गर्ल्स। एंड विल एंड इट ओवर हियर। सो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, Thank you very much. Make us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.